हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त माही ग्रोवर। मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज नवरात्रि स्पेशल। तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। और आज 9 अप्रैल मंगलवार का दिन है, जो कि आज ही चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। आज मैं आपको नवरात्रि की कुछ स्पेशल चीज़ों से मुलाकात कराने वाली हूं, जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे इस बारे में, और शायद कुछ जानते होंगे। तो हो सकता है कुछ नई जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना से शुरू होता है और रामनवमी पर समापन होता है। चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ये 9 दिन के पर्व के अनुसार मनाया जाता है। ये देवी दुर्गा के ब्रह्मांड और उसके भीतर सभी जीवित चीज़ों के जन्म का जश्न मनाता है। भक्तों का मानना है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान स्वर्ग से धरती पे अपने भक्तों से मिलने आती हैं। चैत्र नवरात्रि चैत्र यानी मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी की एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नामक एक राक्षस यहाँ पर रहता था, जिसे भगवान ब्रह्मा जी का अमरता का वरदान दिया था। इस आशीर्वाद के कारण वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। तभी सभी देवी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति माँ अम्बे का आह्वान किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश के 9 रूपों में से एक प्रकट कर उसको संहार किया, और इन्हीं रूपों को प्रकट करने के क्रम को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता दोस्तों ये भी है कि जो व्यक्ति माँ दुर्गा की प्रार्थना या पूजा आराधना सच्ची शिद्दत और निष्ठा से करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी महत्व क्या है। नवरात्रि का महत्व भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये नवरात्रि की शुरुआत में चैत्र मास यानी कि मार्च अप्रैल जो चल रहा होता है, और दूसरी सर्दियों की शुरुआत यानी कि अक्टूबर में मनाई जाती है। अब नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है साल में, एक मार्च और अप्रैल में पड़ती है और एक अक्टूबर में पड़ती है। इस दौरान फसल पकने का सही समय होता है और वर्षा होने के साथ मौसम में बदलाव होता है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी नवरात्रि पर शक्ति की पूजा की जाती है और उपवास रखे जाते हैं। हालांकि उपवास का वर्णन हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लोग उपवास रखते हैं और रखना भी चाहिए। श्रद्धा जैसे बनी रहे वैसी अच्छी है। लोग घरों में कलश या घट स्थापना करते हैं। साथ में ज्वार भी बोया जाता है, जिसे 9 दुर्गे भी कहते हैं, खैत्री भी बोना कहते हैं। जैसे लोगों की अलग अलग मान्यता है। संपूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि विधान से माँ देवी की पूजा करते हैं। गाइस, सभी को पता है अब पूजा करने का अलग अलग तरीका सभी लोग अपनाते हैं, जिसके धर्म में जैसा होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब हम आपको मिलाते हैं दुर्गा के 9 रूपों से। पहला रूप है शैलपुत्री। देवी के पहले रूप का अर्थ का नाम शैलपुत्री, जो कि पर्वत का मतलब होता है शैला, और पर्वत की बेटी होती है पुत्री, यानी कि पर्वत की बेटी। पर्वतराज हिमालय की घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट या कलश स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इसी दिन से माँ का आगमन होता है और देवी पर्व मनाया जाता है, और इसी की शुरुआत यहीं से ही होती है। और इनकी ये भी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
माँ शैलपुत्री को भोग में गाय के दूध से बनी चीज़ें पसंद हैं। उन्हें सबसे अधिक प्रिय है मालपुआ, गाय के दूध से बना हुआ घी और जो भी मिष्ठान आप बना के उन्हें चढ़ा सकें। दूसरा रूप है माता रानी का ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। मान्यताओं के मुताबिक जब माता पार्वती ने भगवान शिव की पति के रूप को पाने के लिए तपस्या की थी, तब उन्होंने सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचर्य अपना लिया था। माँ के इसी रूप को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख शांति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी माता विश्व को ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन को इनको चीनी का भोग लगाया जाता है, जिससे बहुत खुश होती हैं और इनकी उपासक करने वाले लोगों को लंबी आयु प्राप्त होती है और वो निरोगी रहता है। अब तीसरा रूप माता का बताया गया है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पापों का नाश करने वाला माना गया है। माना जाता है कि इसकी पूजा करने से साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है। इन्हें लाल और पीले फूल बहुत पसंद है और जैसे कि बताया गया मीठे में इन्हें मालपुआ बहुत पसंद है। इन्हें मालपुए का भोग लगा सकते हैं। चौथा रूप है माता का कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह समृद्धि है और शांति का प्रतीक है। इस दिन देवी कुष्मांडा को पीले रंग के फूल या चमेली के फूल अर्पित करने चाहिए और माँ कुष्मांडा को श्रृंगार बहुत पसंद है। इन्हें किसी भी तरह का आप श्रृंगार चढ़ाओ, चूड़ी, काजल, बिंदी, ये सभी इन्हें बहुत ही प्रिय है। पांचवा स्वरूप माना जाता है स्कंद माता का। नवरात्रि के पांचवें रूप को देवी स्कंद माता कहा जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था जिन्होंने, तो कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहते हैं, जो कि प्रेम वात्सल्य की मूर्ति भी मानी जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से प्रेम और ममता की मूर्ति, संतान की प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अब छठा व्रत माना जाता है कात्यायनी माता का। माँ दुर्गा के एक रूप को कात्यायनी का फलदायिनी भी कहा जाता है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर माता ने महिषासुर का वध किया था। इन्होंने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 1-3 कात्यायनी ऋषि के पूजा ग्रहण कर दशमी का महिषासुर का वध किया था। इसका व्रत करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह की बाधा भी दूर हो जाती है। अब सातवां रूप माता रानी का माना गया है कालरात्रि। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ही विकराल बताया जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों को संहार करती है, भक्तों को शुभ फल देने वाली है। कालरात्रि का नाम से असुर शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। ये सदैव शुभ फल देने वाली भी हैं, इसी कारण इनका नाम एक शुभकारी भी माना जाता है। माताओं को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, उन्हें वो चढ़ा सकते हैं और इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आठवां व्रत माना जाता है महागौरी का। पूजा करने से महागौरी जी की सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। गौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है। माँ को 8वें दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। अब बारी आती है 9वें रूप की, सिद्धिदात्री।
माँ सिद्धिदात्री दुर्गा की नवी शक्ति का नाम है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करके बड़े साधक को भी सभी साधनाएं प्राप्त हो सकती हैं। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये थे हमारी माता के 9 रूप, जिसमें पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इनके बारे में मैंने आपको सविस्तार बताया है कि इन्हें क्या भोग लगा सकते हैं, कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, किस माता से किस वरदान की प्राप्ति हो सकती है। होप यू गाइज एंजॉय इट और आपको जान के ज़रूर काम में आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई भी कमी लगती है, कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, लिखें, क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे तो शायद मैं कुछ सुधार कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, फिर मिलेंगे।